विद्यार्थियों, आपको अलजेब्रा की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही परीक्षा में सफलता दिलाने के काम आएंगे। आप 8 मार्च को हिंदी का पेपर देकर आने के बाद आपके मन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हुआ कि मैं पढ़ूं क्या अलजेब्रा में। तब से आप इंतजार कर रहे हो कि अलजेब्रा में क्या पढ़ना है। मेरे भी काफी विद्यार्थी इस बात से चिंतित थे, तो मैंने उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट निकाले जो मैंने चाहा कि आपको भी मिलना चाहिए। जैसे आप ध्यान देंगे, फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें 1.1 में फर्स्ट सम जो दिया हुआ एक्टिविटी दिया हुआ है, वो एक्टिविटी आप जरूर सॉल्व करिए। एकदम सिंपल सी एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी कर लीजिए। उसके बाद में सेकंड में फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और 7 और 8 दोनों सेम है। चाहे 7 कर लो चाहे 8 कर लो, इन दोनों में से एक टाइप का सम बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ कर लोगे तो इस तरह का कोई भी सम आएगा आप कर ले जाओगे इजीली, एकदम नो डाउट। ज्यादा रिलैक्स के मूड में मत आओ। अभी भी आपके पास सैटरडे एंड संडे 2 दिन बाकी है। 2 दिन में 3 चैप्टर कल सैटरडे को फिनिश करो और 3 चैप्टर संडे को फिनिश करके आप रिवीजन करके तुरंत पहुंच जाओ एग्जाम करने। 1.2 में देखिए, 1.2 में आपका फिर से ग्राफ है। ग्राफ में पहला एक्टिविटी है, वो भी कर लीजिए आप। उसकी वैल्यूज निकाल लीजिए आप। सेकंड में फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ग्राफ बहुत हार्ड नहीं आता है, ग्राफ सिंपली आता है, बहुत हार्ड नहीं आएगा। आपके मन में है ये वैल्यूज कहां से आएंगे, ये कैसे, ऐसा नहीं है, सिंपली आएगा ग्राफ। ग्राफ फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ये अच्छे से करिए, कोई भी आएगा आप कर ले जाओगे आराम से। नेक्स्ट 1.3 आता है, फर्स्ट सम एक्टिविटी बेस्ड है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला। उसके बाद में सेकंड में डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट उसमें भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस करके निकाल देंगे। एकदम छोटा सा सम है, 1 मार्क के लिए आएगा, जरूर आएगा, वो देख लीजिए आप। थर्ड में देखिए, थर्ड में आपका ग्रामर है। ग्रामर में फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ कर लीजिए। अगर 3 सम आपने कर लिया, टोटल 6 सम उन्होंने दिया हुआ है, उसमें से 3 आप कर लो। अगर कोई भी आ गया तो आप कर ले जाओगे, बट चांसेस इसी का है कि आ सकता है। ठीक, अब आइए 1.4 देख लीजिए। 1.4 में टोटल 4 ही सम दिया ही है उसने, 4 ही सम आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने दिया ही है। 4 में आप फर्स्ट एंड थर्ड कर लीजिए। इंपॉर्टेंट, ये दोनों आने के चांसेस ज्यादा बनते हैं, बट अगर अलग भी आ गया थोड़ा बहुत तो ये दोनों किए रहोगे तो आपका थोड़ा बहुत बैठ जाएगा। 1.5 रिटेन सम्स है, तो रिटेन सम्स तो जिनको आता है वो पूरा करके जाए। रिटेन सम्स है 1.5 जो एक्सरसाइज है, रिटेन सम्स पूरा। नॉर्मली अगर कुछ लोगों को रिटेन सम्स में प्रॉब्लम है, वो अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाए हैं या उनको थोड़ा कम समझ में आता है, तो रिटेन सम्स पे ज्यादा वो ना करें फोकस, आराम से बाकी से कर लेंगे तो भी उनका मार्क्स अच्छा आ जाएगा। अलजेब्रा में कोशिश करिए, कमजोर से कमजोर बच्चा 30-35 के पास जाना ही चाहिए, क्योंकि जो छुट्टी मिली आपको 4 दिन, उसका पूरा यूटिलाइज करिए, आप पूरा यूटिलाइज करिए। फिर आपका सेकेंड चैप्टर आता है 2.1। 2.1 में जब आप आते हो तो उसमें वैल्यूज निकालना है आपको। पहले आपको बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो वो बता दीजिए, थोड़ा सा उसको भी सॉल्व कर लीजिए। 1 मार्क के लिए आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। फिर सेकंड में आपको वैल्यूज दी हुई हैं, वो उसकी वैल्यू निकालिए। फिर आपका फिफ्थ 2.1 का जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो फिफ्थ कर लीजिए अच्छे से, फिफ्थ के जैसे सम्स आते हैं। फिर आप 2.2 में आएंगे तो उसमें आपको फैक्टराइजेशन दिया हुआ है। फैक्टराइजेशन में आपको टोटल 12 सम्स दिए हुए हैं। उसमें क्या करो आप, फर्स्ट कर लो, थर्ड कर लो, फिफ्थ कर लो। फिर अगर आपको लगता है इसमें भी देखिए एक ही एक्टिविटी दिया हुआ है, 7th में एक एक्टिविटी दिया है, इस एक्टिविटी के आने के पूरे चांसेस है, तो एक एक्टिविटी ये कर लीजिए। अगर आपको लगता है कोई हार्ड सम देगा तो 8th या 9th सम देने की संभावना, अगर हार्ड में कुछ देना चाहेगा तो ठीक है। अगर बोर्ड हार्ड करने की कोशिश करेगा तो 8वां या 9वां देगा, नहीं तो पहले से लेके 6वें तक आप कर लीजिए, इनफ। ठीक, 2.3 में आप आ गए। 2.3 आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में 2 पार्ट में है, टोटल 6 सम दिया, पहला 3 एक जैसा है और लास्ट का 3 एक जैसा है, तो आप सेकंड और फोर्थ कर लो। सेकंड कर लिए तो पहला तीसरे में से कोई भी आ जाएगा आप कर लोगे, वहां का फोर्थ कर लीजिए तो बाकी का आपका कवर हो जाएगा। तो सेकंड और फोर्थ कर लीजिए अच्छे से, आपका 2.3 कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका 2.4 आ गया।
2.4 में यूजिंग फॉर्मूला है, सेकेंड सम फिर से सब फॉर्मूले पे है, आपको फॉर्मूला अच्छे से आता है, फॉर्मूला मेथड बहुत सिंपल है। इसके भी आप सेकेंड और फिफ्थ दो सम कर लीजिए, और एक जो बैक साइड में एक्टिविटी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 करके, वो एक्टिविटी भी अच्छे से कर लीजिए। थोड़े थोड़े सम्स कर लीजिए खाली, ताकि अगर कोई दूसरा सम भी आता, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट के साथ साथ मैं ऐसे सम्स लेकर आया हूं जो सम अगर आप कर लोगे तो उसके अलावा भी अगर कोई सम्स आ गए तो आपको कर ले जाओगे। तो 2.5 थोड़ा सा देख लीजिए। 2.5 में फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट है, वो भी आपको निश्चय के मान हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ। उसमें भी आप देखिए, अगर आपको 2.4 आता है तो 2.5 में कोई डाउट ही नहीं होगा, वो भी अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac उसमें भी निकालना है, वही वैल्यू जिसमें भी निकालना है। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वो आप निकाल लोगे। डेल्टा की अगर वैल्यू 0 आती है तो वो रियल एंड इक्वल होगा, डेल्टा अगर 0 से बड़ा होगा रियल एंड अनइक्वल है, डेल्टा छोटा होगा तो इक्वेशन आर नॉट रियल। ऐसा आप करके एक बार रिवाइज कर लीजिए, पूरा बात खत्म। तो अच्छे से ये 2 चैप्टर एकदम अच्छे से रिवाइज करिए आप। कल तक 2 चैप्टर एकदम मस्त, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है। ये 2 चैप्टर तुरंत आप 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए। कल हाफ डे तक मैं 2 चैप्टर रिवाइज कर लूंगा, फिर शाम के सेशन में मैं 3rd चैप्टर स्टार्ट करूंगा। आप ऐसा सोचिए कि 3rd चैप्टर रिवीजन शुरू करूंगा। 2.6 जो है फिर से रिटेन सम्स है, तो रिटेन सम्स जिनको अच्छे से आता है वो उसमें रिवाइज कर लें, कुछ सम्स या पूरा कर लें तो अच्छा है, स्टार्स लगाए हुए हैं कुछ। 3rd चैप्टर में आएंगे तो 3rd चैप्टर में पूरा 3.4 तक ही है, तो 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में से 4th और 6th कर लें, सेकंड में 3rd और 5th कर लें, थर्ड में 1st और 4 करें। तो 3.2 में 4 एक्टिविटी दिया हुआ, चारों एक्टिविटी में से एक एक्टिविटी 100% आना ही आना है, तो चारों एक्टिविटी आप एक बार देख लें और 1st और 3rd कर लें अच्छे से। फिर क्वेश्चन नंबर 4 करें, क्वेश्चन नंबर 6 करें, क्वेश्चन नंबर 9 करें, क्वेश्चन नंबर 10 करें, तो ये आपका 3.2 हो गया। 3.3 में आप आइए, 3.3 को भी अगर देखेंगे आप, इसमें बहुत अच्छी एक्टिविटी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। वो एक्टिविटी को बहुत ध्यान दीजिए, पहला एक्टिविटी और 5वां एक्टिविटी, 2 एक्टिविटी दिया है, ये दोनों में से एक आना ही आना है, तो दोनों एक्टिविटी आप बहुत अच्छे से करके जाइए। 7, 8, 9 एकदम डिफरेंट सम है, ये 3 ही सम एकदम अलग है, जो पूरे टेक्स्ट बुक में एपी में पूरा 3 ही सम अलग है, तो तीनों में से भी एक सम आने की संभावना है। आप ये तीनों भी अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद में 3.4 जो है वो रिटेन सम्स है, लेकिन इसका रिटेन सम्स जो बहुत सिंपल है, आप 1st, 4th और 6th कर लोगे आराम से, आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने 1st, 2nd एंड 3rd के इंपॉर्टेंट सम्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए। मींस आपके पास एक क्लियर डेटाबेस हो गया कि मुझे करना क्या है, कल मुझे सैटरडे के दिन में क्या काम करना है, कल मुझे क्या करना है, वो मैंने 3 चैप्टर आपको बताया। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो दूंगा कल, उसमें मैं नेक्स्ट 3 चैप्टर का इंपॉर्टेंट आपको दूंगा, वो आप संडे को करके मंडे को एग्जाम देंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आपका एग्जाम एकदम अच्छा